हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने अभी तक शुरुआत नहीं की है, तो हम कैसे शुरुआत करें और कैसे टाइम पे उसको ख़त्म करें। तो देखिए, कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और आप चाहते हैं कि कोई भी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप किसी एस्पिरेट हैं या फिर किसी भी काम को करना चाहते हैं, तो देखिए कभी भी लेट नहीं होता है। हम जब शुरुआत करेंगे वही सही समय है, बस हमें शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कोई आज से शुरू कर रहा है, हो सकता है कोई कल से शुरू करे, हो सकता है कि किसी ने बहुत पहले शुरुआत कर दी हो। तो देखिए, आप जब भी शुरू करो ना, तो फुल कंसिस्टेंसी के साथ उसको करो। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, समय एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी किसी के पास नहीं रुकती, वो एक रेत की तरह है और वो हाथ से फिसलती चली जाती है। तो समय को सही समय पे सही जगह अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और किसी भी फील्ड में समय को हमेशा सही जगह यूज़ किया जाता है, और जो समय का सही सदुपयोग नहीं करते, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए ना एक जुनून होना चाहिए, एक ज़िद होनी चाहिए अंदर। जब तक हमारे अंदर ज़िद नहीं होगी, एक जुनून नहीं होगा, एक जज्बा नहीं होगा, हम उसमें सक्सेस नहीं पा सकते हैं। चाहे वो एस्पिरिट हो या कोई काम कर चाहे वो एस्पिरिट हो या किसी काम को लेके हो, या कि कोई ड्रीम पूरा करना हो, उसके लिए एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है। और जब तक वो पागलपन नहीं होता ना, हमें वहाँ सफलता नहीं मिलती है। और पागलपन का दैट मीन्स मतलब ये होता है कि वो उस चीज़ के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करे, तब तक मेहनत करे जब तक वो उसको मिल ना जाए, और इसी को कहते हैं पागलपन। चाहे कोई कुछ भी कहे, उसको वो चाहिए तो चाहिए। अब बात आती है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए तो वो मिलेगा कैसे? तो उसको समय देना होगा। कहते हैं कि समय जिसको दीजिएगा ना, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। फिर चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई एग्ज़ाम हो, कोई कोर्स हो, कोई पढ़ाई हो, या फिर कोई बिजनेस हो। आप जिस फील्ड में सक्सेस कर होना चाहते हो, उस फील्ड में उस चीज़ को अपना समय दो, जो चीज़ आपको चाहिए। जिस दिन आप उसको अपना प्योर समय देने लग जाएंगे, उसी दिन वो चीज़ आपकी हो जाएगी। चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज कीजिए 2 स्टूडेंट हैं। पहला है वो डेली 5 घंटे पढ़ता है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है, और दूसरा है वो 12 घंटे पढ़ता है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है। अब जो 5 घंटे पढ़ता है वो महीने के अंत में कितना पढ़ लिया? मान दिया 15, यानी कि 150 घंटे। और जो 12 घंटे पढ़ता है वो महीने के अंत में कितना पढ़ लिया? 360 घंटे। अब एक महीने में किसी ने पढ़ा है 150 घंटे और एक महीने में किसी ने पढ़ा है 360 घंटे, यानी कि तकरीबन 3 महीने के राउंड फिगर में। तो बताइए, एक ही महीने में दोनों के लिए तो वही समय था, लेकिन किसी ने उसी एक महीने को 3 महीना बना दिया और किसी ने उसी 3 महीने की पढ़ाई एक महीने में कंप्लीट कर लिया। तो अब आप बताइए कैसे वो सक्सेस नहीं होगा? तो यही डिफरेंस होता है कि उसने अपने समय को सही जगह यूटिलाइज किया, और उसने उसी समय को, उसी 12 घंटे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आगे कौन जाएगा। और वैसे भी एक कहावत है, कहा जाता है, समय कहती है अगर तुम मुझे आबाद करोगे तो मैं तुम्हें आबाद कर दूंगा, और समय कहता है कि अगर मुझे तुम बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सही समय पे अगर सही डिसीजन नहीं लिया जाए ना, और उसको सही जगह यूटिलाइज नहीं किया जाए, तो समय बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ख़राब चीज़ है। क्योंकि एक बार समय निकल जाता है तो वापस कभी नहीं आता है। चाहे कितना भी कोई टॉपर स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर उसने सही समय पर पढ़ाई नहीं की, और अगर वो धीरे धीरे बैक जा रहा है ना, एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है ना कि उसको यकीन ही नहीं होता खुद पे कि क्या मैं दोबारा से शुरू करूँ तो इसको ख़त्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और ये डिमोटिवेशन ना उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो इसीलिए अगर आप 1 दिन या 2 दिन नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको तीसरे दिन ये लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, हो ही नहीं रहा। और फिर तीसरे दिन ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया, अब मैं इसको कंप्लीट कैसे करूँ। इसीलिए अपने वक्त को समझिए, वक्त को दीजिए, और वक्त एक बार निकल जाता है वो वापस कभी नहीं आता। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो यही मुझे आज के वीडियो में बताना था कि देखिए, समय का सही सदुपयोग कीजिए, अभी भी वक्त बहुत है। आप लोग जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, प्लीज़ अपनी तैयारी को बढ़ाइए, अपनी चीज़ों को, अपनी तैयारी को समय दीजिए, और इस समय का सही सदुपयोग कीजिए। तो इस समय का सही सदुपयोग कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।